सबसे पहले मैं एनडीए के सभी घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मधुबनी विधानसभा में प्रत्याशी बनाकर भेजने का काम किया। इसके लिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, सभी घटक दलों के बड़े नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मधुबनी में बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्या हम लोग जान रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आदेशानुसार हम यहाँ आए हैं। उनकी जो योजनाएं हैं वो कैसे चाहते हैं मधुबनी का विकास हो, समस्याओं का निदान कैसा हो, उनके लिए मुझे भेजा गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जो भी मतदाता हैं उनका मैं दिल जीत के जाऊंगा। जो एनडीए के समर्थक हैं उनका तो दिल जीत ही रहा हूं, जो लालटेन के भी समर्थक हैं, माँ सरस्वती का मुझ पे आशीर्वाद है कि मैं उनका भी दिल जीत के आशीर्वाद लेके जाऊंगा। देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं, गठबंधन एक परिवार की तरह होता है। मेरी पार्टी की भी बहुत भी अपेक्षाएं थी, मेरे पार्टी के भी बहुत कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ें। हम लोगों ने भी त्याग किया, तमाम जितने भी एनडीए के घटक दल हैं सब लोगों ने त्याग किया। तब परिवार बना रहता है, गठबंधन बना रहता है। एक स्वाभाविक चीज है, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनका दर्द को मैं समझ सकता हूं। मेरे पार्टी में बहुत सारे उम्मीदवार नहीं बने, उनके भी दर्द को समझ रहा हूं। मेरी घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन पार्टी के प्रधान महासचिव होने के नाते मेरा दायित्व भी था कि अपने कार्यकर्ताओं का किस तरह समायोजन हो उसका भी ध्यान रखना। मैं पहला कैंडिडेट हूं, सबसे अंत में आया हूं। सारे गठबंधन में जो दरारें थी सबको समाप्त करके मैं आज आया हूं और वो भी शाम के टाइम में आया हूं। तो आप समझ सकते हैं गठबंधन में इस तरह की चीजें चलती रहती है। जो लोग को नहीं लगा है, टिकट नहीं मिला, स्वाभाविक है निराश होंगे, लेकिन मैं उन सभी लोगों से भी आग्रह करूंगा कि वो सब लोग एक साथ जुड़े और मुझे पूरा विश्वास है जिनका दिल टूटा है उस दिल को भी जोड़ने का काम आपका भाई करेगा। रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितने काम चल रहे हैं, विकास की राजनीति होनी चाहिए। विकास के अलावा मैं जाति धर्म मजहब में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो विकास की बात करेंगे, यहाँ की जो समस्या है उसकी बात करेंगे। जो अभी स्थानीय विधायक है, न उनमें ईमानदारी है, न नियति सही है, न नीति सही है। तो जब तीनों स्तंभ ही नहीं हो तो स्वाभाविक है मधुबनी में विकास नहीं हो पाया। तो सारे बातों पे जन संवाद के दौरान मैं यहाँ की जनता से जैसे संवाद करूंगा, यहाँ की समस्याओं के बारे में सुनूंगा, निदान कैसे उसकी बात करूंगा। और स्वाभाविक है जितनी बिहार में काम चल रहा है उन सारी योजनाओं का भी मैं बात करूंगा। जो स्थानीय विधायक की नाकामियां हैं उनकी भी जिक्र करूंगा और तमाम चीजों का जैसे मैं जिक्र करके यहाँ की जो भी जनता है हम उनका दिल जीतने का काम करेंगे। देखिए, जब विधायक कोई छोटा चीज नहीं होता, मुखिया भी छोटा चीज नहीं होता, प्रमुख भी छोटा चीज नहीं होता है। जब आप राजनीति में होते हैं तो स्वाभाविक है आप जिस क्षेत्र से आते हैं, मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी हूँ, लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एक लोकसभा का ही चुनाव लड़ सकता है, विधानसभा। जो मेरी जिम्मेदारी, जिस जन्मभूमि से मैं हूँ, मधुबनी जिला से हूँ, मैं उस जगह पे पहुंच गया। जो मेरा अनुभव है उस अनुभव का लाभ यहाँ के लोगों को कैसे मिले, अपना कर्ज मैं कैसे मधुबनी जिला को चुकाने का काम करूं, वह अब समय आ गया है और उसी कारण मैं आप लोगों के समक्ष आज हूं और यह मैं दायित्व है और मैं कर्ज चुका के जाऊंगा।